आज एक ऐसा प्रश्न लेकर हम बैठे हैं जो बहुत ऊंचा भी नहीं है, लेकिन बहुत भीतर तक चुभने वाला है। हम सब भगवान से प्रेम करते हैं, हम सब नाम जप करना चाहते हैं, पर जैसे ही नाम जपने बैठते हैं मन में एक आवाज उठती है, घर का क्या होगा, कर्तव्यों का क्या होगा, क्या भगवान को यह नहीं पता कि मैं गृहस्थ हूं। कभी आपने ध्यान दिया है, जब आप माला उठाते हैं तभी बच्चे कुछ मांगने आ जाते हैं, पत्नी कुछ कह देती है, काम की चिंता सिर उठाने लगती है और मन धीरे से कह देता है अभी छोड़ो, बाद में करेंगे। और यह बाद में धीरे धीरे हमारे जीवन से नाम को ही बाहर कर देता है। फिर भीतर एक अपराध बोध जन्म लेता है। भजन नहीं कर पाए तो लगता है हम भगवान के दोषी हो गए, और जब पूरे मन से घर परिवार संभालते हैं तो लगता है मैं अध्यात्म से गिर गया। यह द्वंद्व बहुत पीड़ा देता है। एक ओर भगवान की पुकार, मेरा नाम लो, और दूसरी ओर संसार की पुकार, अपना कर्तव्य निभाओ, और साधक इन दोनों के बीच टुकड़ों में बढ़ जाता है। कई लोग मन ही मन यह भी सोचते हैं, अगर भगवान को भजन ही चाहिए था तो मुझे इस गृहस्थ जीवन में क्यों डाला। अगर नौकरी, परिवार, जिम्मेदारियां ही देनी थीं तो फिर नाम जप की बात क्यों कहते हैं। ये प्रश्न कहे नहीं जाते, पर अंदर बहुत रोते हैं। और सबसे गहरी पीड़ा तब होती है जब कोई बाहर से कह देता है, इतना भजन करते हो फिर भी परेशान क्यों हो, या भगवान को मानते हो फिर भी जीवन में संघर्ष क्यों है। आज का यह सत्संग आपको कुछ साबित करने नहीं आया है, या आपको समझाने नहीं, आपको सुनने आया है। आज भगवान आपसे कोई हिसाब नहीं मांग रहे। वे ये नहीं पूछ रहे कि आपने कितनी माला की, वे बस ये देख रहे हैं आपका हृदय कितना थका हुआ है। आज का प्रश्न यही है, क्या सच में नाम जप और गृहस्थी एक दूसरे के विरोधी हैं, या फिर हमने नाम जप को केवल एक काम समझ लिया है, जीवन की धारा नहीं। अगर यह प्रश्न आपके मन में उठ रहा है तो समझ लीजिए भगवान आपसे दूर नहीं है। आज का यह मार्ग आपको संसार से भागना नहीं सिखाएगा और न ही भजन को छोड़ना। आज हम समझेंगे कि भगवान ने गृहस्थ को भक्ति से वंचित नहीं किया है, बस दृष्टि बदलनी है। अब आइए समझें कि हमारी उलझन की जड़ कहां है और हम बार बार इसी द्वंद्व में क्यों फंस जाते हैं। अब जरा शांति से अपने मन की ओर देखिए। हम सब एक जैसी ही उलझन में फंसे हुए हैं, पर अक्सर उसकी जड़ को नहीं पहचान पाते। हम सोचते हैं समस्या समय की है, समस्या परिस्थितियों की है, अगर थोड़ा फुर्सत मिल जाए तो भजन ठीक से होने लगे। पर सच यह है, समस्या समय की नहीं है, समस्या दृष्टि की है। हम सब यही भूल करते हैं। हमने भजन को और कर्तव्य को दो अलग अलग खानों में बांट दिया है। एक खांचा बना दिया, यह भगवान का समय है, और दूसरा यह संसार का समय है। सुबह जल्दी उठे तो कहते हैं आज भजन करेंगे, और दिन चढ़ते ही जीवन हमें खींचकर दूसरे खांचे में ले जाता है। फिर शाम को मन कहता है आज तो कुछ हो ही नहीं पाया, और इसी से जन्म लेता है असंतोष। एक गृहस्थ की पीड़ा यही है, वह सब कुछ करना चाहता है पर भीतर से हमेशा अधूरा महसूस करता है। घर में है तो लगता है मैं भगवान से दूर हूं, मंदिर में है तो लगता है घर के कर्तव्य छूट रहे हैं, और इस दौराहे पर खड़ा साधक धीरे धीरे थक जाता है। यह थकान शारीरिक नहीं होती, यह आत्मा की थकान होती है। और यहां एक और गहरी भूल हो जाती है। हम सोचने लगते हैं कि शायद भगवान केवल त्याग से प्रसन्न होते हैं, कि जो जितना छोड़ेगा वही उतना आगे बढ़ेगा। यह सोच बहुत सूक्ष्म अहंकार से जन्म लेती है। हम भीतर ही भीतर तुलना करने लगते हैं, वह तो इतना भजन करता है, वह तो सब छोड़ चुका है, मेरे पास तो समय ही नहीं। और इसी तुलना में भक्ति सरल न रहकर बोझ बन जाती है। एक और पीड़ा सुनिए, गृहस्थ यह भी सोचता है कि मेरी भक्ति शुद्ध नहीं है, मैं तो बीच बीच में ही नाम लेता हूं, मेरा मन बार बार संसार में चला जाता है, और तब वह अपने आप को भगवान के सामने अयोग्य समझने लगता है।
यहीं से साधक का मन टूटता है। वह सोचता है, जब मुझसे पूरा नहीं हो सकता तो आधा क्यों करूं, और यह आधा भी धीरे धीरे छूटने लगता है। समस्या यह नहीं है कि आप गृहस्थ हैं, समस्या यह भी नहीं है कि आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं। समस्या यह है कि हमने भगवान को कर्तव्यों के विपरीत खड़ा कर दिया है। जैसे भगवान कह रहे हो, या तो मुझे चुनो या संसार को। पर क्या ऐसा सच में है? क्या जिसने आपको पति बनाया, पत्नी बनाया, मां बाप बनाया, बच्चों का उत्तरदायित्व दिया, वही भगवान अब आपसे नाराज हो सकता है? हम यहीं चूक जाते हैं। हम भगवान को अपने मन के तराजू पर तौलने लगते हैं और अपने जीवन को उनके आदेश से अलग समझ लेते हैं। अब आवश्यकता है इस दृष्टि को बदलने की। अब हमें समझना होगा संत दृष्टि से इस प्रश्न का उत्तर क्या है और प्रेमानंद जी की वाणी इस उलझन को कैसे सुलझाती है। अब जरा इस प्रश्न को संतों की दृष्टि से देखने का प्रयास करें। संत कभी ये नहीं पूछते तुम क्या छोड़ पाए। संत हमेशा ये देखते हैं तुम्हारा मन कहां टिका है। यही सबसे बड़ा अंतर है। प्रेमानंद जी महाराज की वाणी में एक बात बार बार सुनाई देती है, भगवान कर्म से नहीं भाव से बंधते हैं। नाम जप का अर्थ यह नहीं है कि हाथ में माला हो और संसार रुक जाए। नाम जप का अर्थ यह है कि चाहे हाथ काम में हो पर हृदय भगवान में टिका रहे। संत कहते हैं, अगर तुम रसोई में रोटी बना रहे हो और मन में नाम चल रहा है तो वह भी भजन है। अगर तुम नौकरी कर रहे हो पर अहंकार नहीं कर्तव्य बोध से कर रहे हो तो वह भी सेवा है। यही हम चूक करते हैं। हम सोचते हैं भजन मतलब सब कुछ छोड़ देना, पर संत कहते हैं भजन मतलब सब कुछ भगवान को सौंप देना। अहंकार यहीं सिर उठाता है। जब हम कहते हैं मैं करता हूं, मैं चलाता हूं, मेरे बिना ये सब नहीं चलेगा, और भगवान मुस्कुराकर कहते हैं तो फिर नाम की क्या जरूरत है। नाम जप हमें यह याद दिलाने आता है कि करने वाला कोई और है। संत दृष्टि में गृहस्थ के लिए सबसे बड़ी साधना है कर्तव्य को कर्तापन से मुक्त करना। आप बच्चे पालते हैं पर यह भाव नहीं कि ये मेरे हैं, बल्कि यह भाव कि भगवान ने इन्हें मेरे हवाले किया है। आप धन कमाते हैं पर यह नहीं कि मैं जमा कर रहा हूं, बल्कि यह कि भगवान ने सेवा का साधन दिया है। यही धैर्य की परीक्षा होती है। हम नाम जप करते हैं और तुरंत परिणाम चाहते हैं, शांति मिले, समस्या खत्म हो, जीवन आसान हो, और जब ऐसा नहीं होता तो मन कहता है नाम जप काम नहीं कर रहा। यह भी एक अपेक्षा है। संत कहते हैं नाम जप कोई सौदा नहीं है कि हमने नाम लिया और भगवान ने बदले में हमारी सुविधा बढ़ा दी। नाम जप तो मन को झुकाने की प्रक्रिया है। धीरे धीरे अहंकार गलता है, अपेक्षाएं टूटती हैं और धैर्य जन्म लेता है। यही कारण है कि संत गृहस्थ को भक्ति से बाहर नहीं करते। वे कहते हैं जहां तुम्हें रखा गया है वहीं से चलो, क्योंकि भगवान की व्यवस्था में कोई भी भूमिका अकारण नहीं होती। अगर आज आप कर्तव्यों में घिरे हुए हैं तो समझ लीजिए यही आपकी पाठशाला है। यही नाम जप सिखाया जाएगा, यही धैर्य सिखाया जाएगा और यही अहंकार टूटेगा। अब प्रश्न ये उठता है, अगर कर्तव्य भी साधना है तो गुरु की भूमिका कहां आती है, और गुरु तथा ईश्वर का आपस में संबंध क्या है। अब हम उस बिंदु पर आते हैं जहां बहुत से साधक भीतर ही भीतर उलझे रहते हैं। वे कहते हैं भगवान को तो मैं मानता हूं पर गुरु की इतनी आवश्यकता क्यों, या फिर मैं नाम जप कर रहा हूं फिर भी मन क्यों नहीं संभलता। यहीं से गुरु और ईश्वर के संबंध की बात जन्म लेती है। संत कहते हैं भगवान मार्ग है पर गुरु दिशा है, भगवान लक्ष्य है पर गुरु यात्रा की समझ है। गृहस्थ के लिए यह बात और भी गहरी है, क्योंकि उसका जीवन त्याग नहीं संतुलन मांगता है, और संतुलन अकेले मन से नहीं आता। गुरु का काम आपसे कर्तव्य छीनना नहीं है,
गुरु का काम आपके कर्तव्य में भगवान को बैठा देना है। बहुत से शिष्य यही भूल करते हैं। वे गुरु को भी अपनी अपेक्षाओं के तराजू पर तौलते हैं। वे सोचते हैं डेट है, गुरु ऐसा बताए कि सब कुछ आसान हो जाए, कोई संघर्ष न रहे, घर भी चले, मन भी शांति में रहे। पर गुरु आपको आराम देने नहीं आए हैं, गुरु आपको सत्य से मिलाने आए हैं। शिष्य की सबसे बड़ी भूल यह होती है, वह गुरु की बात को अपनी सुविधा के अनुसार तोड़ मरोड़ लेता है। गुरु कहते हैं नाम को जीवन में उतारो, और शिष्य समझ लेता है बस थोड़ी देर माला घुमा लो। गुरु कहते हैं कर्तव्य को सेवा बनाओ, और शिष्य सोचता है पहले कर्तव्य निपटा लूं, फिर कभी सेवा करूंगा। यही समर्पण टूटता है। समर्पण का अर्थ यह नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ दें। समर्पण का अर्थ यह है कि आप अपनी बुद्धि को अंतिम निर्णायक न माने। गुरु और ईश्वर अलग अलग नहीं है। ईश्वर करुणा है, गुरु वही करुणा जीवन की भाषा में समझा देते हैं। ईश्वर मौन है, गुरु उस मौन को शब्दों में ढाल देते हैं। इसलिए संत कहते हैं गुरु बिना भगवान दूर लगते हैं, और गुरु के साथ भगवान पास हो जाते हैं। गृहस्थ जीवन में गुरु का सबसे बड़ा उपकार यह है कि वह आपको यह भरोसा देता है तुम गलत जगह नहीं हो, आप जिस परिस्थिति में हैं वही आपकी साधना है, बस दृष्टि बदलनी है। जब शिष्य यह समझ लेता है कि गुरु उसे संसार से निकालने नहीं, संसार में रहकर भगवान से जोड़ने आए हैं, तब भीतर बहुत शांति उतरती है। अब यह बात केवल सिद्धांत नहीं रहनी चाहिए, अब आवश्यकता है एक ऐसे जीवन प्रसंग की जिसे सुनकर हृदय स्वयं कहे हाँ, यह तो मेरे जीवन की बात है। अब मैं आपको एक जीवन प्रसंग सुनाना चाहता हूं। कोई कथा नहीं, कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक बिल्कुल साधारण गृहस्थ की कहानी। एक भक्त थे, न बहुत पढ़े लिखे, न किसी बड़े पद पर, एक सामान्य नौकरी, छोटा सा परिवार, और मन में भगवान के प्रति बहुत गहरा प्रेम। सुबह जल्दी उठते, नाम जप करने बैठते, पर जैसे ही माला हाथ में आती, कभी बच्चों की तबीयत, कभी दफ्तर की चिंता, कभी घर का खर्च, और माला अक्सर पूरी नहीं हो पाती। धीरे धीरे तो उनके मन में एक पीड़ा बैठ गई। वे कहते मुझसे भजन ठीक से नहीं हो रहा, मैं गृहस्थ हूं, शायद भक्ति मेरे लिए नहीं है। एक दिन वे बहुत टूटे हुए मन से गुरुजी के पास पहुंचे। आंखों में आंसू थे और शब्द बहुत भारी। उन्होंने कहा, महाराज, मैं नाम जप करना चाहता हूं, पर मेरा जीवन तो कर्तव्यों में ही बीत जाता है। मुझे लगता है मैं भगवान को धोखा दे रहा हूं। गुरुजी ने कोई लंबा उपदेश नहीं दिया, बस इतना पूछा, तुम अपने बच्चों को भूखे छोड़ सकते हो? भक्त चुप हो गया। गुरुजी बोले, तो फिर यह भी मत सोचो कि भगवान तुम्हें कर्तव्य छोड़ने को कह रहे हैं। फिर उन्होंने कहा, जब तुम अपने बच्चे को खाना खिलाते हो, क्या उसमें प्रेम होता है? भक्त ने सिर झुका दिया। हां महाराज। गुरुजी मुस्कुराए, तो वही प्रेम अगर नाम में जोड़ दो तो वह भी भजन बन जाएगा। उस दिन उस भक्त के भीतर कुछ टूट गया और कुछ बहुत सुंदर जुड़ गया। उसने नाम जप छोड़ना नहीं सीखा, उसने नाम को जीवन में घोलना सीखा। अब वह माला कम करता था, पर नाम अधिक चलता था, रसोई में, बस में, काम पर, और सबसे बड़ी बात, अब वह अपराध बोध से मुक्त था। कुछ महीनों बाद उसकी परिस्थितियां नहीं बदली, पर उसका मन बदल गया। ये जिम्मेदारियां थी पर बोझ नहीं था, वही कर्तव्य थे पर शिकायत नहीं थी। और उसने गुरुजी से कहा, महाराज, अब समझ में आया, मैं गलत नहीं था, मेरी दृष्टि गलत थी। यह कथा इसलिए नहीं सुनाई गई कि आप किसी जैसे बने, ये इसलिए सुनाई गई है कि आप स्वयं को पहचान सकें। अब प्रश्न यह है, क्या यह बात शास्त्रों में भी कही गई है या यह केवल भावनात्मक समझ है? ये अब संतवाणी और शास्त्रों की ओर चलते हैं। अब जरा शांति से ये देखें
कि जो बात संत समझा रहे हैं, क्या वही बात शास्त्र भी कहते हैं, या फिर हम केवल भावनाओं में बह रहे हैं? सबसे पहले भगवद गीता की एक अत्यंत प्रसिद्ध वाणी मन में आती है, योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात योग कर्म छोड़ने में नहीं, कर्म को कुशलता से करने में है। ये कुशलता क्या है? कर्म तो सभी करते हैं, पर जब कर्म अहंकार से होता है तो बंधन बनता है, और जब वही कर्म भगवान को अर्पित होकर होता है तो वही भक्ति बन जाता है। गीता में भगवान स्पष्ट कहते हैं, अर्जुन तुम युद्ध करो। वे ये नहीं कहते सब छोड़कर वन में चले जाओ। अब सोचिए, अगर अर्जुन जैसे योद्धा के लिए कर्तव्य भक्ति बन सकता है, तो एक गृहस्थ के लिए घर, नौकरी, परिवार भक्ति क्यों नहीं बन सकते? हम श्लोक पढ़ते हैं पर उसका हृदय नहीं पकड़ते। गीता यह नहीं सिखाती कि कर्म छोड़ दो, गीता यह सिखाती है कि कर्म का बोझ छोड़ दो। अब रामचरितमानस की बात सुनिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, निज कर्म निरत निरंतर, भक्ति भगति पावत नर। अर्थात जो मनुष्य अपने कर्तव्य में निरंतर लगा हुआ है और उसे भगवान से जोड़ देता है, वही सच्ची भक्ति पाता है। भाइयों, यहां भी त्याग की नहीं, निष्ठा की बात है। अब भागवत का एक भाव सुनिए। भागवत कहता है, जिस कर्म से भगवान प्रसन्न हो वही धर्म है। अब जरा अपने जीवन से पूछिए, क्या भगवान आपके बच्चों की देखभाल से प्रसन्न नहीं होंगे? क्या वे ईमानदारी से कमाए गए धन से अप्रसन्न होंगे? हम शास्त्रों को पढ़ते हैं पर अपने जीवन से काट देते हैं। हम सोचते हैं शास्त्र केवल साधुओं के लिए है, पर सच यह है, शास्त्र गृहस्थ के लिए ही सबसे अधिक है, क्योंकि साधु के पास कम विकल्प होते हैं और गृहस्थ के पास हर क्षण परीक्षा होती है। संतवाणी भी यही कहती है, नाम जप किसी आसन से बांधा नहीं है, नाम जप हृदय की निरंतरता है। अगर मन भगवान में है तो कर्म भी पूजा है, और अगर मन संसार में उलझा है तो माला भी बोझ बन जाती है। शास्त्र और संत कभी विरोध में नहीं होते, दोनों एक ही बात दो अलग भाषाओं में कहते हैं। जहां तुम हो वहीं से भगवान की ओर चलो। अब प्रश्न ये है, ये सब सुन लेने से जीवन बदल जाता है? नहीं, बदलाव तब आता है जब भीतर से कुछ बदलना शुरू हो। अब आइए देखें, आंतरिक परिवर्तन का मार्ग क्या है। अब हम उस बिंदु पर आते हैं जहां बात केवल समझ की नहीं रहती, बल्कि जीवन में उतरने की हो जाती है। क्योंकि सत्य यह है, सही बात सुन लेना आसान है, पर मन को बदलना सबसे कठिन साधना है। अंदर का परिवर्तन बाहर की परिस्थितियों से नहीं आता, वह आता है दृष्टि के बदलने से। और संत कहते हैं, मन को बदलने के लिए 3 बहुत सरल पर गहरे मार्ग हैं, नाम, स्मरण और मौन। पहला, नाम जप, पर नाम जप को किसी समय सीमा में मत बांधिए। नाम जप का अर्थ ये नहीं है कि बस सुबह शाम कुछ मिनट नाम ले लिया, नहीं। नाम जप का अर्थ है मन का बार बार भगवान की ओर लौट आना। मन भटके, कोई दोष नहीं, नाम याद आ गया, यही साधना है। गृहस्थ के लिए नाम जप ऐसे ही चलता है, टूटता हुआ फिर जुड़ता हुआ, और भगवान इसी टूटे फूटे नाम में सबसे अधिक करुणा से प्रकट होते हैं। दूसरा, स्मरण। स्मरण का अर्थ है हर परिस्थिति में यह याद रखना कि मैं अकेला नहीं हूं। काम करते समय, निर्णय लेते समय, कष्ट के समय मन ही मन कह देना, हे प्रभु आप देख रहे हैं। यह स्मरण अहंकार को धीरे धीरे पिघलाता है, क्योंकि जहां स्मरण है वहां मैं कमजोर पड़ने लगता है। तीसरा, मौन। ये बाहरी मौन नहीं है, ये वह मौन है जहां हम हर बात पर
प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हैं। घर में कोई कुछ कह दे, काम में कुछ गड़बड़ हो जाए और हम तुरंत नाम की ओर लौट आए। यही मौन गृहस्थ की सबसे बड़ी साधना है। संत कहते हैं, तुम संसार को बदलने मत चलो, अपने मन को बदल लो। जब मन बदलता है तो वही जीवन जो बोझ लगता था सेवा बन जाता है। और यह परिवर्तन एक दिन में नहीं आता, धीरे धीरे मन झुकता है, अपेक्षाएं टूटती है और भीतर शांति उतरती है। अगर आज आप यह सोच रहे हैं मैं इतना नहीं कर पा रहा, तो यह भी एक अहंकार ही है। भगवान पूर्णता नहीं देखते, वे प्रयास देखते हैं। आप जहां हैं, जैसे हैं, उसी में नाम जोड़ दीजिए। यही आंतरिक परिवर्तन का मार्ग है। अब अंतिम बात समझनी आवश्यक है। इस मार्ग पर चलते हुए कौन सी सावधानियां जरूरी है? क्योंकि कई बार भक्ति के नाम पर हम नई भूलें कर बैठते हैं। अब जरा बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहां भक्ति का मार्ग बहुत सूक्ष्म हो जाता है। जहां मन थोड़ा सा भी सावधान न रहे, वहीं भक्ति दिखावे में बदल जाती है। साधक की सबसे बड़ी भूल यह होती है, वह नाम जप को अपनी पहचान बना लेता है। वह भीतर ही भीतर सोचने लगता है, मैं भजन करता हूं, मैं साधना में हूं, मैं दूसरों से आगे हूं। और यही भक्ति का रस सूखने लगता है, क्योंकि जहां मैं आया वहां भगवान पीछे हो जाते हैं। दूसरी बड़ी भूल, दूसरों से तुलना। कोई ज्यादा जप करता है, कोई ज्यादा कथा सुनता है और हम मन ही मन अपने आप को कम या अधिक समझने लगते हैं। संत कहते हैं, हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। किसी की साधना मौन में पनपती है, किसी की सेवा में। तुलना ने अनेकों साधकों को भीतर से तोड़ा है। तीसरी सावधानी, दिखावे की भक्ति। बाहर माला, बाहर कथा, बाहर संतों के वाक्य, पर भीतर वही शिकायत, वही क्रोध, वही अपेक्षा। भगवान बाहर नहीं देखते, वे हृदय देखते हैं। और हृदय में अगर सच्चाई नहीं है तो भक्ति केवल एक अभिनय बन जाती है। एक और भूल होती है, अपने कर्तव्यों से भागना। कुछ लोग कहते हैं, मैं तो भजन में हूं। घर, परिवार, जिम्मेदारियों से मन हटाने लगते हैं। संत इसे भक्ति नहीं, पलायन कहते हैं। भगवान ने आपको जिस भूमिका में रखा है, उसी को निभाते हुए नाम जोड़ना है। और सबसे सूक्ष्म सावधानी, अधैर्य। हम नाम जप करते हैं और चाहते हैं सब कुछ जल्दी बदल जाए, पर साधना बीज की तरह होती है। बीज को हर दिन खोद कर देखने लगे कि अंकुर आया या नहीं, तो वह कभी नहीं उगेगा। सच्ची भक्ति बहुत शांत होती है। वह न शोर मचाती है, न दावा करती है। वह बस धीरे धीरे मन को कोमल बना देती है। अब अंत में सबसे सुंदर बात सुनिए। भगवान गलतियां गिनने नहीं बैठे हैं, वे केवल ये देख रहे हैं, क्या तुम्हारा मन लौटना सीख रहा है? अब आइए इस मार्ग का सबसे सांत्वनादायक पक्ष देखें, जहां डर नहीं, केवल भरोसा है। अब जरा अपने हृदय पर हाथ रखिए और यह बात बहुत प्रेम से सुनिए। भगवान दूर नहीं है, वे आपसे नाराज नहीं हैं, वे आपके प्रयासों को नकार नहीं रहे, वे आपकी मजबूरियों से अनजान नहीं है। हम मन ही मन एक बहुत बड़ा डर पाल लेते हैं। मैं जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं बन पाया, मैं उतना नहीं कर पाया जितना करना चाहिए था। और इसी डर में हम भगवान से आंखें चुराने लगते हैं। पर प्रेमानंद जी महाराज की वाणी बहुत स्पष्ट है। भगवान पूर्णता नहीं मांगते, वे सच्चाई मांगते हैं। जिस दिन आप थके हुए मन से बस इतना कह देते हैं, हे प्रभु, आज मुझसे बहुत नहीं हो पाया, उसी दिन भगवान सबसे पास होते हैं। क्योंकि जहां दिखावा टूटता है, वहीं करुणा उतरती है। गृहस्थ जीवन में कई बार ऐसा होगा, जब भजन छूट जाएगा,
जब मन संसार में फंस जाएगा, जब क्रोध, दुख, चिंता सब ऊपर आ जाएंगे, और तब मन कहेगा अब भगवान मुझसे क्या प्रेम करेंगे। यही सबसे बड़ी भूल होती है। भगवान आपके गिरने से नहीं, आपके न लौटने से दुखी होते हैं। अगर गिरकर फिर नाम याद आ गया तो वही क्षण सबसे पवित्र है। संत कहते हैं भक्ति कोई सीधी रेखा नहीं है, यह तो गिरते उठते चलने का नाम है। और जो गिरकर भी भगवान की ओर देख ले वही सच्चा साधक है। भगवान आपके घर में है, आपके काम में है, आपकी थकान में है। वे केवल मंदिरों में बंद नहीं है। जब आप अपने कर्तव्य निभाते हुए नाम को याद करते हैं तो भगवान कहते हैं मैं यही हूं। इसलिए अपने आप को दोषी मत ठहराइए, अपने मन को कठोर मत बनाइए। भगवान से डरकर नहीं, विश्वास से जुड़िए, क्योंकि जहां विश्वास होता है वहां शांति अपने आप उतर आती है। अब अंत में बस एक अंतिम बात रह जाती है, इस पूरे सत्संग का सार क्या है, और वह सार आपके जीवन को कैसे छू सकता है। अब इस पूरे सत्संग को बहुत सरल शब्दों में अपने हृदय में उतार लीजिए। भगवान ने कभी यह नहीं कहा कर्तव्य छोड़ो, और संतों ने कभी यह नहीं कहा भजन छोड़ो। सच यह है, भगवान ने कर्तव्य को ही भक्ति का द्वार बनाया है। नाम जप कोई अलग काम नहीं है, नाम जप जीवन की धारा है। आप जहां हैं, जैसे हैं, जिस भूमिका में हैं, उसी में नाम जोड़ दीजिए। बच्चे पालते हुए नाम, काम करते हुए नाम, संघर्ष में नाम, कान में। और फिर देखिए वही जीवन जो बोझ लगता था धीरे धीरे प्रसाद बन जाएगा। इस सत्संग का सबसे बड़ा सत्य यही है, भगवान आपसे असंभव नहीं मांगते। वे बस ये चाहते हैं कि जब मन भटके तो आप लौटना सीख लें। लौटना ही साधना है, लौटना ही भक्ति है, लौटना ही नाम जप है। अब अपने आप से एक प्रश्न पूछिए, क्या मैं भजन को अपने जीवन से अलग समझ रहा था? क्या मैं कर्तव्यों को भगवान से दूर समझ रहा था? अगर हां, तो आज से बस एक छोटा सा परिवर्तन कर लीजिए। अपने हर कर्म में भगवान को बैठा दीजिए। बस इतना ही। अंत में मैं आपसे एक प्रश्न छोड़कर जाता हूं, जो केवल कमेंट के लिए नहीं, आपके हृदय के लिए है। आपके जीवन का वह कौन सा कर्तव्य है जिसे आप आज से नाम के साथ निभाना चाहेंगे? कमेंट में अवश्य लिखिए, क्योंकि जब आप लिखते हैं तो भीतर का संकल्प और गहरा हो जाता है। भगवान आपको शक्ति दें, धैर्य दें और नाम में निरंतरता दें। जय राधे, जय श्री हरि।